आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जिसने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ जमीन या दौलत से नहीं, सोच और डिसिप्लिन से आती है। एक ऐसा देश जिसने राख से उठकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड देशों में अपनी जगह बनाई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान एशिया के पूर्व में स्थित एक द्वीपों का देश है। 4 मुख्य द्वीप होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू और करीब 6,800 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना छोटा देश हर साल हजारों भूकंप झेलता है, फिर भी ये कभी नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं गिरना बुरा नहीं, उठकर फिर से खड़ा होना जरूरी है। जापान का कुल क्षेत्रफल करीब 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है, भारत के उत्तर प्रदेश से भी छोटा, लेकिन यहाँ की आबादी लगभग 12.5 करोड़ है। इतनी घनी आबादी के बावजूद न गंदगी न अव्यवस्था, हर जगह साफ सुथरी सड़कें, शांत लोग और अनुशासन। यानी अगर दुनिया में डिसिप्लिन का दूसरा नाम किसी देश का है तो वो है जापान। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां न तेल है, न सोना, न कोयला, फिर भी वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की जीडीपी करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। इतना बड़ा आर्थिक चमत्कार कैसे हुआ? 1970 के दशक में जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में व्यस्त थी, जापान ने क्वालिटी को अपना हथियार बनाया। जापानी उत्पाद सिर्फ सस्ते नहीं, बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद होने लगे। टोयोटा, सोनी, होंडा, कैनन, मित्सुबिशी, इन नामों ने जापान को दुनिया के हर घर तक पहुंचा दिया। आज भी दुनिया की हर चौथी कार जापान में बनी होती है। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाता, वो उसे जीता है। बुलेट ट्रेन यानी शिनकानसेन सिर्फ तेज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पंक्चुअल ट्रेन है। अगर ये ट्रेन 1 मिनट भी देर हो जाए तो अथॉरिटीज पैसेंजर से माफी मांगते हैं। जापान में आपको इंसानों जैसे बात करने वाले रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज, ऑटोमेटिक रेस्टोरेंट्स और वेंडिंग मशीन्स हर जगह मिल जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ होटल ऐसे हैं जहाँ पूरा स्टाफ रोबोटिक है, मुस्कुराते हुए वेलकम कहता है। जापान की एजुकेशन सिस्टम किसी भी देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान सिखाया जाता है। स्कूलों में सफाई का काम बच्चे खुद करते हैं ताकि उन्हें मेहनत और बराबरी का महत्व समझ आए। यानी यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, अगर अपनी डेस्क साफ नहीं रख सकते तो दुनिया कैसे बदलोगे? जापान की संस्कृति अनोखी है। यहाँ लोग दूसरों को सम्मान देने के लिए सिर झुकाते हैं। किसी से मिलते हैं तो आरिगातो गोजामासु कहते हैं, यानी धन्यवाद। त्योहारों में वे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो भविष्य जीते हैं। टोक्यो की सड़कों पर आप देखेंगे प्राचीन मंदिरों के बीच से निकलती उड़ती ट्रेनें, और यही है जापान की असली खूबसूरती, परंपरा और प्रगति का मेल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने तय किया कि वो कभी हमला नहीं करेगा। फिर भी आज उसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं। अमेरिका के साथ मिलकर जापान अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। हाईटेक फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स के साथ जापान एशिया की सबसे सुरक्षित सेनाओं में से एक है। लेकिन जापान का असली हथियार गन नहीं, ब्रेन है, क्योंकि वो हर युद्ध को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जीतता है। अगर आपने कभी सोचा है कि भविष्य कैसा दिखेगा, तो टोक्यो को देख लीजिए। ये शहर 1.3 करोड़ लोगों का घर है, लेकिन यहाँ अफरा तफरी नहीं, एक रिदम है, एक सिस्टम है। सबवेज, समय पर, लोग शांत और हर जगह डिसिप्लिन का कमाल। यहाँ की नियॉन लाइट्स रात को ऐसा चमकती हैं जैसे पूरा शहर बिजली से नहीं, उम्मीद से चल रहा हो। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। जापान हर साल भूकंपों से हिल जाता है, सुनामी जैसी आपदाओं से लड़ता है, और अब उसे एक नई चुनौती है, बुजुर्ग होती जनसंख्या। यहाँ बुजुर्गों की संख्या युवाओं से ज्यादा है, जिससे काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। लेकिन जापान फिर भी रोबोट और एआई के जरिए इस मुश्किल को मौका बना रहा है। दोस्तों, जापान हमें 3 बातें सिखाता है। 1, अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। 2, हार मानना कमजोरी नहीं, कोशिश छोड़ देना कमजोरी है। 3, अगर सोच ऊंची हो तो पहाड़ भी झुकते हैं।
जापान ने दुनिया को दिखाया कि छोटी शुरुआत भी बड़ी कहानी बन सकती है। जहां बाकी देश बहाने ढूंढते हैं, वहां जापान समाधान ढूंढता है। तो दोस्तों, ये थी जापान की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा देश जिसने जज्बे, अनुशासन और मेहनत से दुनिया को जीता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी रोचक और जानकारी भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।